जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पे। आज है 4 अप्रैल से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 30 इन्हें सम्मानित किया गया अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 की यदि हम बात करें तो वर्ष का पुरुष खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में किसे मिला है? किसे चुना गया? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। वर्ष की महिला खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में तो सलीमा टेडे। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अशोक कुमार को सम्मानित किया जाएगा, नॉमिनेट किया गया है। यह वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार का 6ठा संस्करण था, ठीक है, जो उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जश्न मनाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी हॉकी इंडिया के? तो 2009 में हुई थी। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और अध्यक्ष हो जाएंगे दिलीप तरकी। बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को रिलेट करें तो देवेंद्र झंझरिया क्या हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में। मोहम्मद शमी से हम रिलेट कर सकते हैं कि अर्जुन अवार्ड सीरीज हाल ही में सम्मानित किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। पंकज आडवाणी से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि स्नूकर हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा, ठीक है, त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाने जाने की घोषणा हुई है? तो ये हो गई है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में किस किस का मुख्यालय है? आरबीआई का, एसईबी का और अन्य कई सारी चीज़ें का यहाँ पे मुंबई में मुख्यालय है, ठीक है। ये देखिए, मुंबई भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन बनने के लिए तैयार है। मुंबई में सशस्त्र बलों द्वारा सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए देश में पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? तो एकीकृत थिएटर कमांडर की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच एकता को बढ़ावा देना। वर्तमान में भारत के अंदर कोई सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है, ठीक है। 2001 में अंडमान निकोबार को एक पूर्ण त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। बाय ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को रिलेट करें तो बेंगलोर से हम ये रिलेट कर सकते हैं, ट्रैफिक इंडेक्स में भारत में टॉप पे ये रहा है बेंगलोर। दिल्ली की बात करें तो राजधानी में ये वायु प्रदूषण में टॉप पे रहा है दिल्ली। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है आपको रोहना बोपन्ना और मैट एबडेन ने, ठीक है। देखिए, रोहना बोपन्ना और मैट की बात करी कि जोड़ी मियामी ओपन पुरस्कार युगल का खिताब जीता। भारत में रोहना और अंतर्राष्ट्रीय रोहना बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैट को शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी के प्रतिष्ठित एटीपी यानी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन के पुरुष युगल खिताब जीता है। उप विजेता हो जाएंगे इवाना डोडिग और ऑस्ट्रियन कार्जिसेक। मियामी ओपन जीत बोपन्ना और एबडेन के लिए सीजन का दूसरा खिताब है, ठीक है। इस साल की शुरुआत उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इस साल की शुरुआत में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार पूरा करने वाला यानी पीछे जो गेंद लेते हैं ना कैच करके शिकार करने वाला दुनिया का पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं?
तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये MS धोनी जी ये बन गए हैं। देखिए MS धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए हासिल की है। ठीक है, कब हासिल की है? दिल्ली कैपिटल के साथ ये IPL खेलते हुए हासिल किए। फर्स्ट रैंक पर हैं, फर्स्ट में MS धोनी है 300 रन 300 के लिए 1 मिनट। सेकंड में है कामरान अकमल 274 इन्होंने शिकार किए हैं, यानी शिकार का मतलब कैच से आप रिलेट कर सकते हैं। थर्ड में है दिनेश कार्तिक 274 और फोर्थ में है क्विंटन डी कॉक 270 के लिए। 5वें नंबर पर है जोस बटलर 209 के लिए। साथ ही MS धोनी T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बने हैं। नेक्स्ट है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। 1 अप्रैल से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं ना, उड़ीसा का स्थापना दिवस है उड़ीसा का। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2008 में दुनिया भर में पहला विश्व ऑप्टिकल जागरूकता दिवस मनाया गया है। दुनिया भर में ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों की भी जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या है? एम्पावरिंग ऑस्टिटिक्स वॉइस। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। नोट में क्या है इससे रिलेट कर सकते हैं हम? नोट नीले रंग का ऑटिज्म के प्रतीक के तौर पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदले हैं? तो इन्होंने फिर ये बदल दिया है नाम। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर का नारा है बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। ये चाइना की एक पॉलिसी है कि जिस चीज़ के ऊपर जो LOC लद्दाख वाला जो इलाका है ना उसको उस पर ध्यान हटा करके ये अरुणाचल प्रदेश में भारत का ध्यान लाना चाहता है, जिसकी वजह से वो अरुणाचल प्रदेश में आए दिन ये सब घटनाएं होती रहती है। तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये पहले ही बोल दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A30। ठीक है, देखिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदला है। पिछले 7 साल में चौथी बारी है। ठीक है, 7 साल में इसने चौथी बार किया है जब चीन की एक तरफा तरीके से राज्य में स्थानों के नाम बदले हैं। नए साल इस साल के अंत में आधिकारिक चीनी मानचित्र पर दिखाई देंगे। ठीक है, जो अपना वो मैप प्रकाशित करेगा उसमें अरुणाचल प्रदेश के जो 30 शहरों का जिसने नाम चेंज किया है वो अपने मानचित्र पे उसको दर्शाएगा। ठीक है, वो हर समय करता है, हर देश के साथ ये करता ही है हमेशा। भारत ने अतीत में स्थानों के नाम बदलने को बार बार खारिज है। ठीक है, बदलने को बार बार खारिज किया है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे पेमा खांडू, राज्यपाल हो जाएंगे कैवल्य पटनायक। ठीक है, लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की 1 है। नेशनल पार्क में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हम रिलेट कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से हम रिलेट करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया है। 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला ये उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। के पन्योर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। सेला सुरंग PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। गौरसम कोर उत्सव 7 से 10 मार्च के बीच तवांग जिले में मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया और रोमानिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों। देखिए बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में
शामिल हुए हैं। 2023 में दोनों देश ने शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए एक समझौते पर पहुंचे थे। 1985 में गठित सॉरी शेंगेन शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय संघ में 400 मिलियन से अधिक लोगों को आंतरिक सीमा नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, शेंगेन क्षेत्र में अब 29 सदस्य शामिल हैं, जिसमें 25 जो है यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंगस्टेन और यूरोप के सेनेगल क्षेत्र का हिस्सा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोमानिया और बुल्गारिया की लोकेशन दोनों जो है ब्लैक सी से अपनी सीमा साझा करता है। बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी सोफिया, राष्ट्रपति हो जाएंगे रूमेन राडेव। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो निकोल डेनको हो जाएंगे, मुद्रा हो जाएगी बुल्गारियन लेव। रोमानिया की बात करें तो राजधानी हो जाएगी बुखारेस्ट, मुद्रा हो जाएगी रोमानियन ल्यू। प्रधानमंत्री यहाँ हो जाएंगे मार्शियल सियोलाको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके नोवाक जोकोविच ये बन गए हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को एटीपी टूर पर रिकॉर्ड तोड़ना जारी है। ठीक है, 9 अप्रैल 2024 को जोकोविच रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। 36 वर्ष और 321 दिन की आयु में एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ये बन गए हैं, विश्व नंबर 1 बन जाएंगे। ठीक है, बाय ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो राफेल नडाल से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, लियोनेल मेसी से ये अर्जेंटीना की खिलाड़ी हैं और फुटबॉल से रिलेटेड हैं। ये टाइगर वुड से है जो है अमेरिका के हैं और गोल्फ के खिलाड़ी ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है शेफाली सरन को। शेफाली सरन ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। शेफाली बी सरन ने कल श्री मनीष देसाई के सेवानिवृत्ति के बाद आज प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ये भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी है। पीआईबी का स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जो हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। बाय ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो मनोज सोनी से रिलेट कर से ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं, ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अनिल चौहान से हम रिलेट कर सकते हैं, ये सीडीएस हैं। राजीव कुमार भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है अप्रैल 2024 में 56वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने रेलवे को हराकर महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने रेलवे को हराकर पुरुष चैंपियनशिप जीता। आयोजन इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में हुआ था। खो खो में 137 देशों में खेला जाता है। ठीक है, खो खो 137 देशों में खेला जाता है। खो खो विश्व चैंपियनशिप अगले साल इंग्लैंड में होगी। देखिए महाराष्ट्र को मैप में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र की लोकेशन यहाँ पे है। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, राजधानी हो जाएगी मुंबई, राज्यपाल हो जाएंगे रमेश बैस। नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नवीगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ये मध्य प्रदेश में, आप यहाँ पे इसको ना इस रिलेट करें। ठीक है, पेंच कान्हो किसली बांधवगढ़ और पेंच ये एमपी में पड़ता है।
महाराष्ट्र एवं करंट अफेयर को रिलेट करें तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। पहली महिला जो DGP है वो इन्हें बनाया गया है, रश्मि शुक्ला को, महाराष्ट्र की। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य वो महाराष्ट्र ही बन गया है। बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को रिलेट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम में टॉप पे रहा है हरियाणा, ठीक है। पंजाब से हम रिलेट करते हैं, पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसने जीता है। और दिल्ली से रिलेट कर सकते हैं, पैरा इंडिया गेम की मेज़बानी ये दिल्ली में हुई थी, जीता है जिसमें हरियाणा जी टॉप पे रहा है, हरियाणा। सो हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।